हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोमोडो मूवी की। ईयर 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 4.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 42% एंड ऑडियंस स्कोर 21% मिला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोमोडो ड्रैगन की डिटेल दूंगा। कोमोडो एक खूंखार जानवर है जो इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड पर मिलता है। उस आइलैंड पर कोमोडो की संख्या इतनी है कि पूरे आइलैंड का नाम कोमोडो आइलैंड रखा गया है। कोमोडो 5 से 10 फीट जितने लंबे होते हैं। उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी लिजार्ड माना जाता है। कोमोडो के दांत शार्क मछली के जैसे होते हैं और उसकी लार में एक जहर होता है जो अपने शिकार को सिर्फ एक ही बाइट से कमजोर बना देता है। वो जहर खून में मिलते ही शिकार थोड़े ही वक्त में मर जाता है। इस मूवी में उसी शिकारी प्रेडेटर कोमोडो की बात की गई है। तो चलिए अब कोमोडो मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में नॉर्थ कैरोलिना के एक आइलैंड का सीन दिखाया गया है, जहां पर शिप में एक आदमी को कुछ बड़े अंडे मिलते हैं। उसे पता नहीं था कि यह अंडे किस जानवर के हैं, तो वह सारे अंडे अपने साथ लेकर कार में जा रहा था। वह आइलैंड पर जंगल के एरिया से जा रहा था, पर तभी अचानक उसे कार में कोई बहुत ही खराब स्मेल आती है। वो कार रोककर देखता है तो वो बदबू उन अंडों में से आ रही थी। तो वह सारे अंडे कार से निकालकर बाहर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। अब कुछ साल बाद पैट्रिक नाम का लड़का अपने मॉम डैड के साथ उस आइलैंड पर एक बोट से जा रहा था। वह बोट नील नाम के शख्स की थी जो पैट्रिक का अच्छा फ्रेंड बन गया था। अब वो सब उस आइलैंड पर पहुंच गए थे, तो पैट्रिक नील को अलविदा कहकर बोट से चला जाता है। पैट्रिक और उसके मॉम डैड वैकेशन पर उस आइलैंड पर कुछ वक्त साथ बिताने के लिए आए थे। अब रात के वक्त वहां पर पैट्रिक अकेला उस जंगल में घूम रहा था। तभी कोई चीज उस पर हमला करती है, तो वो वहां से भागकर अपने घर पर आ जाता है। वही पैट्रिक कब से घर से बाहर था, तो उसके मॉम डैड उसको बाहर ढूंढ रहे थे। पैट्रिक घर में था, तभी वहां उसका डॉग आता है। पैट्रिक उसे अपने पास बुला ही रहा था, तभी वहां कोई जानवर हमला करके उसके डॉग को ले जाता है। पैट्रिक यह देखकर बहुत ही डर गया था। थोड़ी देर बाद वहां पैट्रिक को उसके मॉम डैड की आवाज सुनाई देती है, तो वह उन्हें देखने बाहर आता है। पर तभी वह जानवर उसके मॉम डैड पर हमला करके उन्हें मार डालता है और पैट्रिक को उनकी चीख सुनाई देती है। पैट्रिक ने यह सब अपनी आंखों से देखा था और वो बहुत ही डर गया था। अब उस हादसे के 2 साल बाद का सीन दिखाया गया है। पैट्रिक अब भी उस सदमे में था, क्योंकि उसके सामने उसके मॉम डैड मारे गए थे। तो उसकी ग्रैंडमा वहां पर एक विक्टोरिया नाम की साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है। विक्टोरिया उन्हें कहती है कि पैट्रिक को फिर से ठीक करना है तो उसे वापस उस आइलैंड पर ले जाना होगा। वहां पर एनी नाम की एक औरत थी जो उस हादसे के बाद पैट्रिक का ख्याल रखती थी। तो वह विक्टोरिया को पैट्रिक को उस आइलैंड पर ले जाने से मना करती है, पर आखिर पैट्रिक की ग्रैंडमा विक्टोरिया को परमिशन दे देती है। पैट्रिक, एनी और विक्टोरिया उस टापू की ओर निकलते हैं। विक्टोरिया वहां पर नील से मिलती है। नील सबको उस टापू पर अपनी बोट से ले जाने से मना करता है, पर वहां पर अपने दोस्त पैट्रिक को देखकर वह आखिर उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो सब उस टापू पर आ गए थे। नील विक्टोरिया को कहता है कि उसे भी वह अपने साथ ले, पर विक्टोरिया नील को मना करती है। विक्टोरिया पैट्रिक को उस घर में लेकर आती है जहां पर पैट्रिक के मॉम डैड मारे गए थे। एनी भी उनके साथ थी। अब वहां पर रात हो जाती है। एनी अपना काम कर रही थी, तभी उसे घर के बाहर कोई आवाज सुनाई देती है, तो वह बाहर आती है। वही विक्टोरिया पैट्रिक के पुराने फोटोग्राफ्स देख रही थी, तो उसे भी वहां किसी की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे आकर देखती है तो वहां पर एनी थी जो काफी घायल हो चुकी थी। विक्टोरिया एनी को वहां एक सोफे पर बैठाकर उसका खून रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी पैट्रिक वहां किचन में आता है और किसी चीज को देखकर वह घबरा जाता है। तब पानी का ग्लास उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। अब विक्टोरिया वहां पर आती है। वह दोनों देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा कोमोडो था जो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह दोनों वहां से भागते हैं। वह कोमोडो उनके पीछे था, पर तभी विक्टोरिया एक लोहे की रॉड से कोमोडो पर हमला करती है। तब वो कोमोडो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एनी की चीख सुनाई देती है, जिसे विक्टोरिया ने उस रूम में छोड़ा था। विक्टोरिया और पैट्रिक देखते हैं कि कोमोडो ने एनी को पकड़ लिया था और वह एनी को खींचकर ले जा रहा था। विक्टोरिया एनी को बचाने की कोशिश करती है, पर तब तक वह जानवर एनी को ले जाता है।
अब वही दूसरा सीन दिखाया गया है जहां पर ब्रेकन नाम का शख्स दिखाया गया है जो साइलेंट पर ऑयल रिफाइनरी चला रहा था। उसके साथ ओट्स नाम का शख्स भी था। अब वो सब जानते थे कि उस आइलैंड पर कोमोडो नाम के जानवर है, तो ब्रेकन सीक्रेटली वहां पर ओट्स और कैनबी के साथ मिलकर उस रिफाइनरी को चला रहा था। उसने ओट्स और कैनबी को उन कोमोडो को मारने के लिए हायर किया था, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया है कि उस आइलैंड पर कोमोडो जैसा खूंखार जानवर है तो ब्रेकन का काम रुक जाएगा और उसे ढेर सारा मुनाफा मिलना बंद हो जाएगा। अब ओट्स को पता चलता है कि उस आइलैंड पर कुछ लोग आए हैं। ओट्स अपने बॉस ब्रेकन को फोन करके कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, तो ब्रेकन कहता है कि सबको वहां मरने दो। अब ओट्स ऐसा नहीं चाहता था, पर वह ब्रेकन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था। ओट्स और कैनबी कार लेकर उस आइलैंड पर निकले थे। वही दूसरी ओर उस भयानक जानवर को देखने के बाद विक्टोरिया और पैट्रिक भी अपनी कार लेकर वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, पर तभी उनकी कार के पीछे कोमोडो आ जाता है और वह कांच तोड़कर कार में आने की कोशिश करता है। वहां पर कई सारे कोमोडो थे। विक्टोरिया फुल स्पीड में कार लेकर वहां से निकलती है। वो कोमोडो भी कार में आना चाहता था, पर आखिर वह नीचे गिर जाता है और वह दोनों वहां से बच निकलते हैं। वो दोनों थोड़ा ही आगे गए होंगे, तभी वहां उन्हें रास्ते में दो बड़े कोमोडो दिखाई देते हैं, तो विक्टोरिया वहां कार रोक देती है। थोड़ी देर बाद उनकी कार के पास नील आता है जो बहुत ही घायल हो चुका था। उस पर भी कोमोडो ने हमला किया था, पर वो बच गया था। वो विक्टोरिया को कहता है कि उनके जाने के बाद वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया था, पर कोमोडो ने उस पर हमला कर दिया। अब विक्टोरिया कार लेकर वहां से निकलती है। तभी वहां सामने ओट्स और कैनबी भी अपनी कार लेकर आते हैं और दोनों की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पलट जाती है। अपनी कार से बाहर निकलकर दिखता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से वहां पर एक कोमोडो मारा गया था। वही दूसरी कार में भी सब लोग ठीक थे। उस वक्त पैट्रिक उस मरे हुए कोमोडो के पास आता है। ओट्स अपने बॉस ब्रेकन को कॉल करके मेडिकल टीम भेजने के लिए कहता है, पर ब्रेकन ओट्स को हेल्प करने से साफ मना कर देता है। अब वहां विक्टोरिया नील को देखकर कैनबी से पूछती है कि आखिर नील का चेहरा क्यों ऐसा जल गया है। तब वो कहता है कि यह कोमोडो की लार है जो जहरीली होती है। वह लार खून से मिल गई तो पूरी बॉडी उसकी असर से सड़ने लगती है और फिर मौत हो जाती है। वो लोग बात कर रहे थे, तभी पैट्रिक वहां से भाग जाता है। विक्टोरिया उसे ढूंढ रही थी, पर वह उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। अब कैनबी कहता है कि पैट्रिक शायद बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने मरे हुए कोमोडो की बॉडी से दिल निकाल लिया था। शायद वो अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता है। अब वो सभी उस रिफाइनरी पर आते हैं। नील काफी घायल हो चुका था। वह थोड़ी देर बाद मारा जाता है। विक्टोरिया अब ओट्स से आकर मिलती है। वह दोनों कैनबी के पास आते हैं। वो देखते हैं कि कैनबी नीचे गिरा हुआ था और उसके गले पर हमला किया गया था। उसका काफी खून भी निकल रहा था। वह कोमोडो ओट्स और विक्टोरिया की ओर आगे बढ़ता है। तब कैनबी गन से उस कोमोडो को मार डालता है, पर वो भी आखिर में मारा जाता है। अब वहां पर सिर्फ विक्टोरिया और ओट्स ही बचे थे। दोनों तय करते हैं कि अब वो पैट्रिक को नहीं मरने देंगे, तो वह दोनों उसे बचाने के लिए निकलते हैं। उन दोनों को वहां पर एक पुरानी मिल दिखाई देती है। ओट्स कहता है कि यह मिल बरसों से बंद पड़ी है और शायद पैट्रिक यहाँ पर हो सकता है, तो वह दोनों अलग होकर पैट्रिक को ढूंढ रहे थे। तभी विक्टोरिया एक रूम में आती है। वो देखती है कि वहां पर आग जल रही थी और उस आग में कोमोडो के बच्चे को किसी ने जलाकर मार डाला था। तभी विक्टोरिया पर एक बड़ा कोमोडो हमला करता है। विक्टोरिया नीचे गिर गई थी। वो कोमोडो ठीक उसके सामने था और उसको मारने ही जा रहा था। तभी वहां पर पैट्रिक अपने बिछाए हुए जाल में उस कोमोडो को फंसा देता है और नुकीली लोहे की रॉड से उस कोमोडो को मार डालता है। वही दूसरी ओर ओट्स भी पैट्रिक को ढूंढ रहा था, तो उस पर भी एक कोमोडो अचानक हमला करता है, पर ओट्स उसे अपनी पास पड़े हुए चाकू से मार डालता है। वही विक्टोरिया के मना करने पर भी पैट्रिक वहां से चला गया था, क्योंकि वह कोमोडो को मारकर अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद ओट्स विक्टोरिया के पास आ जाता है। आखिर विक्टोरिया और ओट्स पैट्रिक को ढूंढ लेते हैं। विक्टोरिया पैट्रिक को समझाती है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था। रिफाइनरी कंपनी वालों को पता था कि यहाँ पर कोमोडो है, पर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं बताया था। वह दोनों बात कर रहे थे, तभी एक बड़ा कोमोडो ओट्स पर हमला करने की कोशिश करता है। ओट्स ने उस कोमोडो पर लोहे की रॉड से हमला करके उसे घायल कर दिया था। अब वह कोमोडो ओट्स की ओर आगे बढ़ रहा था। वहां पर काफी ऑयल था और ओट्स भी अब थक चुका था, तो वह एक बड़े सिगार जलाता है और उस कोमोडो की ओर फेंकता है।
तब वहां पर आग लग जाती है और वह कोमोडो जलकर वहीं पर मारा जाता है। वहां रिफाइनरी पर ब्रेकन अपने कुछ साथियों के साथ हेलीकॉप्टर लेकर आता है क्योंकि उसे ओट्स और कैनबी का रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अब वो उस रिफाइनरी में था तभी ओट्स उस हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है और हेलीकॉप्टर लेकर वहां से चला जाता है और ब्रेकन वहां पर खड़ा बस देखता ही रहता है। दूसरी ओर विक्टोरिया और पैट्रिक भी उस रिफाइनरी से बाहर निकल चुके थे। वह दोनों ओट्स की वेट कर रहे थे। तभी वहां एक बड़ा कोमोडो आता है और वो उन दोनों की ओर आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त ओट्स वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वही वह कोमोडो भी उनके करीब था तो ओट्स फ्लेयर गन से सीधा निशाना कोमोडो के मुंह पर लगाता है। तब कोमोडो का मुंह आग से जलने लगता है और वह तीनों आखिर हेलीकॉप्टर में उस आइलैंड से निकल जाते हैं। आखिर उन तीनों ने सरवाइव कर लिया था और वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए थे और यहीं पर कोमोडो मूवी भी खत्म हो जाती है। यहीं पर कोमोडो मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।